मैं उसकी कप्तानी की कैंपेन में बिल्कुल नहीं था। शाहीन ने जिस तरह से कप्तानी की है 2 सीजन्स में, वो किसी भी फ्रेंचाइज का होता तो मैं उसको उतना ही सपोर्ट करता। लाहौरियों के लिए वही खबर है जो पिछले 2 साल से खबर है। खुशियाँ मनाएं, क्योंकि देखिए सबसे जो मुश्किल काम है किसी भी लीग के अंदर, वो आपकी है कि आपका कोर ग्रुप बनाना और इकट्ठा करना। उसमें हमने बड़ी गालियाँ भी खाई हैं और बड़े धूपों में खज्जल भी हुए हैं। सो फाइनली जिस चीज़ के ऊपर हम लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से अगर आप देखें, 3 साल से तो एक जो कोर ग्रुप है वो आपका होना, और अगर वो आपके प्लेटफॉर्म से ही वो इस्टेब्लिश हो तो वो जो एक कनेक्ट है वो टीम के साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इस खिलाड़ी को लेने की तमन्ना है पूरे पीएसएल में से, इस पे नजर बनी हुई है और इस दफ़ा इतनी तौर पर मुकाबला सख्त होगा, तो खास प्लानिंग आप लोगों ने मजीद की बेहतर बात करा और फिर इसकी बात को टॉपिक ले सकते। देखिए उसमें नाम लूँगा तो अंदर बूटी चली जाएगी। आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपने जो आपकी टॉप पिक्स होती है उसमें आपने अपनी फाइनल 11 बनानी होती है। जो जो गैप्स हैं उनको आप फिल करते जाते हो। जब आपकी टीम बन जाती है तो अमूमन आप उसको ना सिल्वर की एक आधी पिक में अपनी टीम 11 कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपने जाना होता है अपने बैकअप्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैचेस होते हैं। जैसे लाहौर के जो है पहले 10 दिन में 6 मैचेस होने हैं, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर है तो आपके पास बैकअप में भी हो उसका रिप्लेसमेंट। फास्ट बॉलर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है बैकअप रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका इमर्जिंग प्लेयर, क्योंकि वो तो आपने एक खिलाना ही खिलाना है। तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है। और जहाँ तक हम बड़े कंफर्टेबल अभी तक चले आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हारिस राउफ, हमारा अपना ही ट्रेंड हुआ इमर्जिंग आता है। उसको पता होता है जिस तरह से वो ट्रेंड हो रहा होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका फोकस होना चाहिए और क्या रोल उसे जाके टीम में मिलेगा। तो क्या कॉम्बिनेशन इफेक्ट होगा आपका? और दूसरा ये बता दें, वांडर डूसन को आपने दिया है तो उनकी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए दिया, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स आके आपने लॉरियों को सरप्राइज किया? नहीं, देखिए जो आपका पहला सवाल था कि राशिद खान का, देखिए राशिद खान एक ऐसा प्लेयर है कि अगर दुनिया में कोई भी लीग हो और एक प्लेयर आपको चुनने की आपके पास ऑप्शन हो तो वो राशिद खान ही होगा। उसकी कमी तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी दुनिया का प्लेयर कर सकता है, बट इंजरीज आती रहती हैं। बट राशिद खान जो है वो कलंदर्स फैमिली का एक हिस्सा है, और गेम से बढ़ के तो कोई चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक अभी नहीं खेलेगा, अगले साल खेल लेगा। तो दूसरी चीज़ आपने पूछी डोसन के बारे में, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी बैलेंस टीम का, कि आपको 4 नंबर पे एक प्लेयर चाहिए, फिर आपको इस तरह से नंबर्स आप पूरे करते हैं। नाम एट टाइम्स मैटर नहीं करते, बट डोसन ने जिस तरह का वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और जिस तरह से उसने परफॉर्मेंसेस दी है, आई थिंक हमारे लिए तो ये एक बेस्ट पिक जो आप कह सकते हैं वो डोसन की है। आपकी एक कैंपेन थी और भरपूर तरीके को आपने उसको बैक भी किया। शाहीन अफरीदी आखिरकार जो है वो T20 कौमी टीम के जो है वो कप्तान बन गए। अब आज उसका फैसला हुआ, जो ऐलान हुआ कि टेस्ट टीम के नए कप्तान हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और उनकी कैप्टनसी और उनको जो है वो उसको अपनी डिफेंड करना इस ट्रॉफी को, उनका क्या कैलिबर कैसे समझते हैं? देखिए एक तो मैं उसकी कप्तानी की कैंपेन में बिल्कुल नहीं था। उसकी एक वजह है कि चूँकि शाहीन ने करियर हमारे साथ शुरू किया इस फ्रेंचाइज से और एक दुनिया का सुपरस्टार बन गया। अगर ये किसी और भी टीम का होता तो क्या आपका जो T20 का कप्तान है उसकी सिलेक्शन और उसकी कप्तानी के लिए कंसीडर करना, ये PSL से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता।
जो PSL में परफॉर्मेंस देता है आउटस्टैंडिंग 1-2 साल में आप उसको पाकिस्तानी टीम तक लेके जाते हैं। इसी तरह अगर शाहीन ने जिस तरह से कप्तानी की है 2 सीजन्स में, वो किसी भी फ्रेंचाइज का होता तो मैं उसको उतना ही सपोर्ट करता, बट लकी है कि वो लाहौर के कप्तान हैं। और मैं समझता हूँ कि जो उसका माइंडसेट है वो ख़ासा डिफरेंट है जो मैं बाकी लोगों को रीसेंट पास में भी देखा है। क्योंकि कप्तानी के लिए जब उसको कप्तान हमने भी बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इस एज में उसको कप्तान बना के उसकी गेम ख़राब ना ये हो जाए, उसकी बॉलिंग ना ख़राब हो जाए। बट लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग जो है आपकी अकल जो है वो उम्र के हिसाब से नापते हैं। हालांकि जो गेम सेंस है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो उसका एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कई लोग बड़ी जल्दी ज़िंदगी में मैच्योर हो जाते हैं। और जब हमने कप्तान बनाया था 5वें सीज़न में सुहेल अख्तर को, तो उसके साथ तब से शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया था। 2 साल वो एज वाइस कैप्टन भी उन्होंने काम किया। और फिर आई थिंक जिस तरीके से एग्रेसिव माइंडसेट है और ऑनेस्टी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कैप्टन, कि जो आपकी जो ग्रुप है आपका, जो आपकी टीम है, उसके अंदर अगर आप ऑनेस्टी के ऊपर फैसले करेंगे, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट विद योर परफॉर्मेंस करेंगे और सब प्लेयर्स को लेके चलेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो कप्तान जो है वो कामयाबी उससे कोई ज़्यादा दूर रह नहीं सकती। तरफ से खिदमत क्रिकेट की उस पर तो सलाम है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी तंग करती हैं कि यार T20 क्रिकेट में आप लोग निकालते हैं, लेकिन हम वनडे में और टेस्ट में क्यों लाहौर के अंदर ऐसा ट्रेन नहीं करके भेजता कि यार वो टेस्ट और वनडे के लिए भी उतना ही तगड़ा रहे। हारस और की हालत जो अभी मिसाल आई है कि उसने कहा कि मैं नहीं खेलना टेस्ट को, तो ये कब तक ये चीज़ें चलेंगी कि हम उनको लॉन्ग टर्म क्रिकेट भी सिखाएं। ओबियसली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, लेकिन क्योंकि आप दुख दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए, तो कोई मशवरा ही देते कि भाईजान ये भी काम कर ले, साथ ही आप शुरू कर दें। देखिए उसमें बात ये है कि आपकी जो ये लॉन्गर फॉर्मेट है उसका बेहतरीन उसको सीखने का तरीका तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ही है। हम शुरू में जो प्लेयर्स आते हैं तो ऑब्वियसली हमारा T20 फॉर्मेट है, तो उसके लिए सफ़र शुरू करते हैं। फिर आगे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपकी जो भी एज क्रिकेट है, उसमें आपने अपने आप को डेवलप करना होता है। लेकिन अब हमने इसका पहला स्टेप तो लिया है। जिम्बाब्वे जो क्रिकेट है उससे हमारा 10 ईयर्स एक डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें उनके 8 प्लेयर पाकिस्तान आए हुए थे, 3-4 महीने ट्रेनिंग करके गए हैं वापस। और हमने 5 टू स्टार्ट विद 5 फास्ट बॉलर भेजे हैं जिम्बाब्वे। उनकी 5 जो फर्स्ट क्लास टीम में उनसे खेलेंगे। तो जब वो पूरा सीज़न खेलेंगे, वहाँ 4 डे भी खेलेंगे, 50 ओवर भी खेलेंगे, तो डेफिनेटली वो अपने आप को लॉन्गर वर्जन में ट्रेन कर जाएंगे। हमने पीछे काफ़ी देखा वर्ल्ड कप के अंदर खास करके पाकिस्तानी स्पिनर्स के ऊपर काफ़ी चर्चा होती रही कि स्पिनर्स जो है वो काम के नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स पे काम के हैं नहीं। तो कलेंडर जिस तरह से PDP के अंदर हर साल 150 वाला बॉलर ढूंढ के देता है पाकिस्तान, कोई स्पिनर इस तरह है कि जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के काम आए? जी बिल्कुल, इस दफ़ा आप एक सरप्राइज़ सबके लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो जो हमें गैप्स नज़र आते हैं, हमारे पास ख़ासा टैलेंट है जो ग्रूम होता रहता है। तो फिर रख तो हम सिर्फ 2 ही सकते हैं, 1-2 ही आप लेके आ सकते हैं। बट आई थिंक कि अपनी टीम को देखते हुए वो जो गैप्स हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको फिल करें और आगे जाके वो टैलेंट जो है पाकिस्तान के भी काम आए।